फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सिम्पसन प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड सिल्वरमैन ने आखिरकार अपना ताल्लुक शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी से तस्लीम कर लिया। लीजिए उसका तहलका खेज बयान खुद सुन लें। Because we're part of the Illuminati, which is true, we are. जी दोस्तों, आपने सही सुना। सिम्पसन प्रोग्राम ने आखिरकार तस्लीम कर लिया कि वो शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं और इसीलिए उनकी तमाम पेशिन गोइयां दुरुस्त साबित होती हैं। आज के प्रोग्राम में सिम्पसन की जानिब से 2022 के बारे में खौफनाक पेशिन गोइयां और सबका हैरान कर देने वाली तमाम दुरुस्त पेशिन गोइयां हम पेश करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल इन्फोस्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इबोला वायरस 2014 में अफ्रीका के बरआज़म में तबाही फैलाने वाले इस खौफनाक तरीन वायरस के बारे में सिम्पसन ने 1997 के सीजन 9 की एपिसोड 3 में ही बता दिया था। इस खौफनाक वबा से अफ्रीका में ही सिर्फ 13,000 लोग हलाक हो गए थे। एबोला वबा के दुनिया में फैलने से 17 साल पहले ही सिम्पसन की जानिब से ये खौफनाक पेशिन गोई दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती है कि सिम्पसन प्रोग्राम आखिरकार कौन चला रहा है और इसके मकासद क्या हैं। अमेरिकन स्पाइंग प्रोग्राम सिम्पसन की एक मूवी 2007 में रिलीज हुई थी जिसमें इसके मशहूर किरदार हमर, बार्ट और लीजा जासूस बने हुए नजर आते हैं। एक मौका पर इस सीरीज के दो किरदार आपस में ये बात करते हुए सुने जाते हैं कि अमेरिकन एजेंसी के पास एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से वो अपने शहरियों की तमाम गुफ्तगू किसी भी वक्त सुन सकती है। फिर दिखाया जाता है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग इन दोनों की गुफ्तगू को कहीं और बैठकर सुन रहे होते हैं। दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि 2008 में सिम्पसन की जानिब से की जाने वाली ये पेशिन गोई 2013 में उस वक्त सही साबित हुई जब CIA के एजेंट एडवर्ड स्नोडन ने दुनिया पर यह तहलका खेज राज अफशा किया कि अमेरिका की एजेंसी NSA एक निहायती एडवांस प्रोग्राम प्रिज्म के जरिए से लोगों की गुफ्तगू न सिर्फ मोबाइल पर रिकॉर्ड करती है बल्कि उनके लैपटॉप और मोबाइल के कैमरास और माइक्रोफोन्स को भी हैक करके किसी भी वक्त उनको देखा जा सकता है। इससे भी हैरान कुन बात नाजरीन ये है कि ये प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया था, लिहाजा हम कह सकते हैं कि 2008 में ये मूवी बनाते वक्त सिम्पसन प्रोग्राम के क्रिएटर्स तक प्रिज्म प्रोग्राम के बारे में इत्तलात पहुंच चुकी थी। फ्रेंड्स, लगता तो ऐसा है कि सिम्पसन बनाने वाली शैतानी तंजीम CIA को भी ब्लैकमेल और कंट्रोल करने के तरीके जानती है। डेथ ऑफ कोबे ब्रायंट फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस लेकर्स के मशहूर जमाना खिलाड़ी कोबे ब्रायंट 2020 में एक हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए थे। ये बात काफी अजीब मालूम होती है कि सिम्पसन ने अपने सीजन 4 की 21वीं किस्त के दौरान 1993 में कोबे ब्रायंट की न सिर्फ मौत की पेशिन गोई की थी बल्कि निहायत पुरस्रार बात यह है कि उसकी मौत से 27 साल कबल ये बता दिया था कि उसकी मौत एक हेलीकॉप्टर के हादसे में हुई थी। और फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि कोबे ब्रायंट अपनी बेटी के हमरा 2020 में एक हादसे का शिकार होकर हलाक हो गए थे। फ्रेंड्स, सिम्पसन की एक मशहूर जमाना खिलाड़ी की मौत के बारे में इतनी एग्जैक्ट पेशिन गोई यकीनन जहनों में कई सवालात को जन्म देती है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का USA का सदर मुंतखब होना काफी लोगों को एक नाकाबिल यकीन वाकया लगता था, लेकिन सिम्पसन के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस बात पर बिल्कुल हैरान नहीं हुए होंगे क्योंकि वो इस बात को 2000 में अपने 11वें सीजन की 17वीं एपिसोड में पहले ही बता चुके थे। उस एपिसोड में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन USA का सदर बनेगा और ये कि उसके जाने के बाद अमेरिका काफी मुआशी मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, और वक्त ने ये दोनों बातें सच साबित करके दिखाई। इस पेशिन गोई को सिम्पसन की सबसे बड़ी पेशिन गोई इसलिए शुमार किया जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा खेल तमाशे में मसरूफ रहने वाला शख्स USA का सदर बन जाए ये कभी लोगों ने सोचा तक नहीं था। टेक्नोलॉजी सिम्पसन्स ने 1995 की अपनी एक एपिसोड में ऐसी टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस को मुतारफ कराया जिनके बारे में दुनिया ने उस वक्त तक सोचा भी नहीं था। 1995 में एक एपिसोड के दौरान सिम्पसन्स प्रोग्राम ने ऑटोकरेक्ट फीचर को उस वक्त दुनिया के सामने पेश किया जबकि अभी बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब की कंपनी एप्पल ने भी इन प्रोग्राम्स तक अपनी रिसर्च तक शुरू नहीं की थी। एक और एपिसोड में सिम्पसन्स के किरदार लीजा का मंगेतर एक ऐसी घड़ी इस्तेमाल करता है जिसे बतौर फोन भी इस्तेमाल किया जा सकता था
और ये आजकल के दौर में इस्तेमाल होने वाली स्मार्ट वॉच के कॉन्सेप्ट के बहुत ही करीब दिखाया गया था। और उसी एपिसोड के दौरान सिम्पसन्स के दो किरदार आपस में फोन के ऊपर वीडियो चैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और ये उस जमाने की बात है जबकि अभी स्मार्टफोन इजाद होने में भी तकरीबन 15 साल बाकी थे और वीडियो चैटिंग का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। कोरोना वायरस। सिम्पसन ने आज तक की सबसे मशहूर तरीन पेशिन गोई करते हुए 1993 के एक एपिसोड में बताया था कि 2020 में दुनिया में चाइना की जानिब से एक वायरस फैलाया जाएगा जिसकी अलामात में फ्लू और बुखार होगा, जबकि ये कई लाख लोगों की मौत का बायस बनेगा। उसके बाद आगे हैरानकुन इंकशाफ किया जाता है कि इस बीमारी के आने के कुछ अरसे बाद एक वैक्सीन मुतारफ करवाई जाएगी और लोगों में इस बीमारी के इलाज के तौर पर तकसीम की जाएगी। उसके बाद एक खौफनाक पेशिन गोई ये की गई कि जल्द ही ये वैक्सीन खत्म हो जाएगी और अचानक ही उसके बाद दुनिया पर एक खौफनाक किस्म की शहद की मक्खियों का हमला होगा जिससे हजारों लाखों लोग हलाक हो जाएंगे। नाजरीन, जिस तरह से सिम्पसन ने 27 साल पहले कोरोना वायरस की खौफनाक पेशिन गोई की थी, इस तरह से इस शहद के मक्खियों के हमले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 2008 के एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिम्पसन का एक किरदार बराक ओबामा को वोट देना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी की वजह से वोट बराक ओबामा के मुखालिफ सदारती उम्मीदवार को चला जाता है। ये पेशिन गोई उस वक्त सच साबित हो गई जब 2014 में यूएस इलेक्शन के दौरान बराक ओबामा को डाले गए काफी वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गलती की वजह से उसके मुखालिफ उम्मीदवार मिट रोमनी को मिल जाते हैं। सिम्पसन की ये पेशिन गोई पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत अहम है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुतारफ कराने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने यही करार दिया है कि इसमें खराबी पैदा हो सकती है, लिहाजा इसे फिलहाल पाकिस्तान के अगले इलेक्शन में पेश करने का इरादा मुलतवी कर दिया गया है। आने वाले वक्त के बारे में सिम्पसन प्रोग्राम में जो पेशिन गोई की गई हैं उसमें कहा गया है कि 2031 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है जो कि चाइना से शुरू होगी। सिम्पसन जैसे दज्जाली प्रोग्राम की जानिब से ये पेशिन गोई जाहिर करती है कि आने वाले वक्त में अमेरिका और चाइना के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहेगा और अगले 10 साल के अंदर एक नई जंग अजीम शुरू होने का खदशा भी मौजूद है। सिम्पसन के खौफनाक क्रिएटर्स की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के बारे में एक भयानक पेशिन गोई सामने आई है जिसमें सिम्पसन का एक किरदार एक किस्म में ये कहते हुए सुना गया है कि अनकरीब ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एटमी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सिम्पसन की ये पेशिन गोई गलत साबित हो और यहाँ की आवाम अमन व आशती के साथ रह सके। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि सिम्पसन बनाने वाले लोग यकीनन शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर रखते हैं। इसी वजह से दुनिया में होने वाली बड़ी तब्दीलियां और सियासी वाक़यात के बारे में इस प्रोग्राम के क्रिएटर्स दुनिया से 50 साल कबल ही सब कुछ जान जाते हैं।